नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। साल 1975 में देश में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए इमरजेंसी यानी आपातकाल को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देखना है कि 45 साल बाद इस मुद्दे पर आखिर विचार किया जा सकता है या फिर नहीं। आइए आपको बताते हैं कि सालों बाद आपातकाल की संवैधानिकता को आखिर क्यों चुनौती दी गई और अगर कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उसका क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं और ये बताते हैं कि ये याचिका लगाने वाली महिला आखिर कौन है। साल 1975 जून का महीना और तारीख 25, जब आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की थी। अब याचिका दर्ज करने वाली महिला वीरा सरीन चाहती हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दे। इसके साथ ही वीरा ने याचिका में आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार के बदले 25 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वीरा और उनके पति को जेल में डाल दिए जाने के डर से देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। वीरा का आरोप है कि आपातकाल में उनके पति पर स्मगलिंग के झूठे आरोप लगाकर उनको मनमाने तरीके से हिरासत में लेने के आदेश जारी किए गए थे। वीरा ने याचिका में बताया कि आपातकाल से पहले दिल्ली के करोल बाग और केजी मार्ग पर कीमती रत्नों का बिजनेस था, लेकिन आपातकाल के दौरान उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जिसमें बहुमूल्य रत्न, कालीन, पेंटिंग और स्टैचू शामिल थे। वीरा सरीन ने याचिका में कहा कि उनके परिवार को अपने अधिकारों और संपत्ति पर अधिकार के लिए 35 साल दर दर भटकना पड़ा। उनके रिश्तेदारों और मित्रों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उनके पति के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी और अब वो अपने जीवन काल में इस मानसिक अवसाद पर विराम लगाना चाहती है, जो अभी तक उनके दिमाग को झकझोर रहा है। अब सवाल ये है कि वीरा सरीन ने अब तक याचिका आखिर क्यों दर्ज नहीं की। वीरा का दावा है कि इन संपत्तियों को अब तक वापस नहीं किया गया। साल 2000 में इन मामलों के चलते उनके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वीरा आपातकाल के दौरान पति पर दर्ज हुए मामलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। साल 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरा के पति पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इसी साल के जुलाई महीने में हाईकोर्ट ने सरकार को सरीन के केजी मार्ग स्थित संपत्ति पर 1999 के रेट से किराए का एरियर देने का आदेश भी दिया था। वीरा सरीन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि इतिहास में दोबारा देखना होगा और बताना होगा कि उस वक्त चीजें सही थी या फिर नहीं। अगर इतिहास को सही नहीं किया गया तो ये खुद को दोहराता है, इसलिए इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस बात पर विचार करेंगे कि क्या 45 साल बाद आपातकाल लागू करने की वैधानिकता पर विचार करना व्यवहारिक या फिर आवश्यक है। न्यायमूर्ति संजन किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमारे सामने परेशानी है, आपातकाल कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।